नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग, दिस ट्रांसमिशन। इसमें हम देखेंगे कि हमारी करंट एनर्जीज क्या हैं इस कलेक्टिव पूल की, और क्या है वो डिवाइन मैसेजेस जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। यू मे और मे नॉट रेजोनेट 100% विद इट, बट जो भी आपको इसमें से सही लगता है आप उसे यूज़ कीजिए, आप एज अ टेक अवे उसे लीजिए। एंड टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहले आया है। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है फेक लव और ट्रू लव का डिफरेंस, और बिकॉज आई हैव डन ऑटो राइटिंग ऑल्सो फॉर दिस रीडिंग। तो फेक लव और ट्रू लव, फेक लव कनेक्टेड है 3D रियलिटी से और ट्रू लव कनेक्टेड है 5D रियलिटी से। सो टेम्परेंस की एनर्जी होती है मैसेंजर ऑफ लव एंड बैलेंस की भी। आप इस प्लैनेट पे आए हो मैसेंजर ऑफ लव बनने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये। और 5D और 3D से क्या कनेक्शन है हमारा, तो ये यहाँ पे मैंने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस का चार्ट भी खोल लिया है, जिसमें कि ये समझना ज़रूरी है कि 5D लव जो ट्रू लव होता है और 3D लव, जो 3D लव भी कुछ लेवल्स पे ट्रू हो सकता है, क्योंकि थर्ड डिमेंशन इज ऑल्सो पर्गेटरी। और यहाँ पे आप देखिए प्राइड, एंगर, डिज़ायर और फियर की जो फीलिंग्स होती हैं वो रूल करती हैं सबसे ज़्यादा। टिल द थर्ड डिमेंशन विक्टिम अब्यूज़र कॉन्शियसनेस भी रूल करता है। तो बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के जिसमें एक बंदा विक्टिम का रोल प्ले करता है और दूसरा अब्यूज़र का कर सकता है। यहाँ पे जो ईगो की जो सेल्फ है, क्योंकि ये बंदा जिसने भी चार्ट बनाया है, ठीक है, आपके डेविड हॉकिंस ने बनाया है, ये बंदा कह रहा है कि जो आपकी जो ईगो सेल्फ है वो भी बहुत लोअर जोन में होती है, यानी कि 20 इज द लोएस्ट पॉइंट, जो कि शेम से जुड़ी है। 20 इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस चार्ट। अब सोचिए शेम की भावना कितने लोगों को आए दिन महसूस होती है, किसी ना किसी कारण से दे फील शेमफुल। और बहुत सारी जगहों पे शेम को सिखाया जाता है लोगों को, बच्चों को खास तौर से फोर्स किया जाता है। तो आज की चैनलिंग जो है उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे मास्टर्स ऑफ लव बनने के लिए आए हैं, मास्टर ऑफ 5 डिमेंशनल रियलिटी बनने आए हैं, मास्टर करने हैं उस रियलिटी को। लेकिन आप कैसे करोगे? देखिए, जब तक आपको कुछ लुच्चे, कुछ स्कैमर्स, कुछ बेकार लोग नहीं मिलेंगे जिनको कि भगवान ने आपके पास भेजा है एक सजा के पर्पज से भी। देखिए, आप जैसे इंसान तक पहुंचने के लिए भी उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। उन्होंने बहुत लोगों को हर्ट किया होता है, दुख पहुंचाया होता है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। उनको लगता है कि भाई अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इनका जो कार्मिक बैगेज है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो आपसे मिलके या तो ये सुधर सकते हैं या तो ये बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन है। बट कोई भी बहुत बुरा व्यक्ति इतनी जल्दी अच्छा इंसान नहीं बनेगा। तो उनको एक ऐसे इंसान के साथ भिड़ना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, जिसको हर्ट करके उनका जो जो लेवल ऑफ पनिशमेंट उन्हें मिलना होता है वो या तो वो स्टार्ट हो जाता है या तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो पनिश होंगे ही होंगे, उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने अपने इस सुपरफिशियल फॉल्स कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आज तक जितने भी लोगों को हर्ट किया था आज तक, उन सब का फल उनको अब मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये, तो आपको हर्ट नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना है। कई बार क्या होता है लोगों के साथ, ये मैंने देखा होते हुए भी, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं, और कोई गलत व्यक्ति उनको शेमफुल फील कराएगा, गिल्ट फील कराएगा। गलत वो है जिसने आपको झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको यूज किया या करने की कोशिश करी। पर आप अगर गलत फील करने लग जाओगे खुद को लेके, तो ये आपकी गलती है। आपको लव को समझना, आपको दुनिया में लव का मैसेज देना है, तो उसके लिए आपको ये वाली एनर्जी को भी समझना पड़ेगा जो कि लस्ट से रिलेटेड है। और वासना सिर्फ शारीरिक वासना नहीं होती है, वासना पैसों की भी होती है, वासना पोजीशन की होती है, वासना शोहरत की होती है, वासना हर जगह पे एक्टिवेटेड है। सेक्सुअल वासना तो है ही लोगों को, बट लोग इसे यूज भी करते हैं। यूज कैसे करते हैं? प्यार का
कपड़ा ओढ़ के, प्यार की चूनर ओढ़ के आएंगे, दुपट्टा सर पे प्यार का ऐसे दिखाएंगे कि ये तो लव है, बट होता वो लस्ट है। तो जो ये आपके जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो आपसे टकरा रहे हैं, अब देखिए जो इंसान लव के वर्ल्ड में है, रियल लव में है, उसको सॉलिट्यूड पसंद है, उसको इनर वर्क पसंद है, वो एक काइंड कंपैशनेट पर्सन है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों की केयर करता है। बचपन से ही जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, जो बेनोवलेंट पॉजिटिव सोल्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप देखिए बचपन से ही आप सबका ध्यान रखते आ रहे हो, सबकी केयर करते आ रहे हो, चाहे आपकी कोई करे ना करे। आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी है आपकी। आप चाहे किसी भी परिवेश में पैदा हुए थे, बट एज अ सोल यू आर वेरी अबंडेंट। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक सॉफ्ट ब्रीजी आर्टिस्टिक एनर्जी। यू कैन बी अ मैन और अ वुमन, डजंट मैटर। अब आपको देखिए अपना सॉलिट्यूड पसंद है, आप कैसे इंसान हो। अगर आपको किसी से प्यार होगा या किसी से लाइकिंग होगी, कोई आपके मित्र बनेंगे, शुभचिंतक बनेंगे, आपका कोई पर्सनल फेवरेट स्पॉट होगा, आप उनसे वो शेयर करोगे। अब जो 3D वाले संसारिक लोग हैं, उनको लगेगा ये क्या बेवकूफानी सी बात है, इसमें ऐसा क्या है, पेड़ ही तो है, मिट्टी ही तो है, पानी ही तो है, नदी ही तो है, पक्षी ही तो है। एक 3D संसारिक व्यक्ति की नजर में सॉलिट्यूड की कोई महत्वता नहीं है। उनके लिए तो एडिक्शंस बहुत मैटर करते हैं। उनको यही नहीं पता वो कौन है, वो आत्मा है, वो इस प्लैनेट पे क्यों आए हैं, ये शरीर उन्हें क्यों मिला है। उनको कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी इच्छाओं और डिजायर्स के गुलाम है। तो किसी भी कारण से कोई भी आपके नज़दीक आया है तो उसको आपने नेगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके लिए भी एक लेसन है। और देखिए यहाँ पे जो इन बिटवीन डायमेंशन है, यानी कि 4th डायमेंशन है, यहाँ पे इनर लाइट, सेल्फ एम्पावरमेंट, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, न्यूट्रलिटी एंड करेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रैशनल, लीनियर, इमोशनल सेल्फ यहाँ पे स्ट्रांग होती है। तो जैसे ही आप इनर वर्क करने लगते हो, इस बात को सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप इनर वर्क करते हो, जैसे भी आप अंतर मन में जाते हो, आपकी जो आंतरिक संपदा है जिसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली 4th डायमेंशन में आ जाते हो। अब ऐसा नहीं है कि 5th डायमेंशन ही हमारा लास्ट एंड अल्टीमेट गोल है। इसके ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे और बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं और अलग अलग लोक हैं, अलग अलग संसार हैं। अगर आप जपजी साहिब पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी का, तो उन्होंने बहुत सारे संसारों के डायमेंशंस के बारे में बताया है। उनके ये शब्द हैं जपजी साहब में, लाखों चोर हराम खोर, मतलब कि इस प्लैनेट पे 3D में लाखों चोर हराम खोर भी रहते हैं। एक मास्टर हैं, वो क्यों बोलेंगे ऐसा कि लाखों चोर हराम खोर भी यहाँ रहते हैं। यानी कि आपको उनको भी समझना है कि ये क्यों ऐसे हैं। और जब वो आपके नजदीक आए तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि आप उन्हें पहचान लेते हो। फिर आपको सिर्फ एक को पहचानना है, एक के थ्रू आप लाखों, कोई भी आ जाए, लाखों, हजारों, 100, यू विल नॉट ओनली, आप उन पे सुप्रीमेसी आपको हासिल होती है। आपको ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोगों की थिंकिंग बहुत गंदी होती है। गंदी क्या होती है यार, ये लोग तो दुखी हैं बेसिकली, ये लाचार, दुखी, बेबस लोग हैं। ये इतने छोटे से हैं, देखिए मन में कितने छोटे हैं ये, कि इनको लगता है कि किसी और को तंग करके, परेशान करके, किसी से कुछ छीन के, किसी को कुछ धोखा देके ये कुछ बन सकते हैं, कुछ बड़े बन सकते हैं। अब देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो कार्मिक्स आए आपकी लाइफ में, नॉट जस्ट रोमांटिक वे में मैं कह रही हूँ, इवन वो लोग जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में आए, उन्होंने भी क्या किया, आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, बट वो कहाँ तक पहुंच गए। आपको उन्होंने गिराने की पूरी भरसक कोशिश करी, उसके बाद भी वो नीचे के नीचे हैं, आप तो और ऊपर चले गए। तो आप उसको इस तरह से लीजिए कि ये आपका सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो लोग एग्जिस्ट तब तक ही करते हैं इस संसार में जब तक वो आपके पेरिफेरी में है। एक बार आपकी पेरिफेरी से गए तो वो कुछ भी नहीं है, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप ऐसे समझिए इसको। और उनको कभी भी अपनी पूरी एंटायर लाइफ में, आप सोचिए जरा, एंटायर लाइफ में, इस लाइफ का भी छोड़ दो, अगर तो वो इस जोन में है, उनको आपके जैसा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। इतने उनके लिए ये दुख की बात है।
अगर वो इसे ना समझे तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो किसी किसी के केस में मुझे एक यूथफुल एनर्जी भी दिखाई दी गई है। क्या होता है कि क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीज, और अब जो नए वाले आ रहे हैं एंजेलिक के फॉर्म में, एंजेलिक्स आ रहे हैं, तो इनके साथ क्या होता है कि ये लोग बहुत यूथफुल एनर्जीज में रहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से द्वापर युगा के यानी कि फिफ्थ डिमेंशन के बीइंग्स होते हैं। तो इनकी यूथ एंड इनकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा समय तक बरकरार रहती है। और जैसे आप देखिए 3D वाले जो लोग होते हैं, जो टिपिकल 3D वर्ल्ड में है, वो कितनी जल्दी उनकी एजिंग भी हो जाती है और उनके अंदर वो जो एक एक्साइटमेंट, एडवेंचर होता है वो कम हो जाता है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को भी यहाँ पे एक्टिवेट करना होता है टाइम टू टाइम। इसीलिए टू बिकम द मास्टर ऑफ 5D यू नीड टू अंडरस्टैंड 3D, एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। तो जो भी अभी आपके साथ हो रहा है, आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे फीस और सब कुछ मेंशन है, किस टाइप की थेरेपीज हैं, क्या है क्या नहीं। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो आप मुझे बता सकते हो आपकी क्या सिचुएशन है। तो बैड एज वॉरियर एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी बैड एज वॉरियर एनर्जी, आप एक वॉरियर हो, बैड एज वॉरियर, ओके। और अगेन वॉरियर का कार्ड आया, यू आर डीप इनटू दिस जर्नी बिकॉज यू आर अ ट्रू स्पिरिचुअल वॉरियर। तो अगर आप ट्रू स्पिरिचुअल वॉरियर हो तो फिर वॉरियर क्या करते हैं? वॉरियर पहले अपने स्किल को सीखते हैं, पहले उस हथियार को चलाना सीखते हैं जिसके द्वारा उनको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, राइट। अब वो हथियार, अभी मैं आपको यही कहूँगी, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, ये इनविजिबल हथियार है एक तरह से। क्योंकि 3D वालों को चाहिए ना हथियार वथियार, तो 5D वालों को क्या चाहिए? 5D वाले तो बड़े चिल्ड आउट जोन में रहते हैं। विष्णु और लक्ष्मी के वॉलंटियर्स हैं इस प्लानट पे। प्रिजर्वर्स, हमारे प्रिजर्वर कौन है? हमारे ग्रेटेस्ट जो है, जिन्हें हम विष्णु लक्ष्मी कहते हैं। राम सीता जब आए थे प्लानट अर्थ पे, तो इस पृथ्वी पे एक बैलेंस बनाने के लिए, और कलयुग में भी राम नाम नहीं खत्म होता। 16 प्लेक्सेस की एनर्जी है राम नाम की। और विष्णु ने भी हर चीज़ की जो रचना की वो अपनी नाभि से करी है। तो नाभि से कमल निकला, उधर एक पेंटिंग भी बनाई है मैंने, नाभि से उनके कमल निकलता है। कितनी अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो ये छोटा मोटा रोल थोड़े ना दोस्तों, जो आप समझ रहे हो, एक छोटा मोटा रोल नहीं है ये कोई, ये इम्पोर्टेंट काम है। और ये बहुत एडवेंचरस, मज़ेदार तब और बन जाता है जब आप इनर वर्ल्ड के थ्रू ऑपरेट करते हो। तो द मून का कार्ड आया है, पिछली रीडिंग में भी आया था। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मन जो है, जिसको वो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन के वश में हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो अपने मन के वश में हैं। और इसी वजह से ये जो 3D के जो डीमंस हैं, 3D के जो राक्षस हैं, 3D के या हेल के, इनमें से कुछ लोग आपकी लाइफ में जो हैं ये पोजेस्ड होते हैं। ये किसी ना किसी डीमन से, किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी ना किसी आसुरी शक्ति से ये पोजेस्ड होते हैं। तो इनके आगे पीछे बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आप, वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो किसी ना किसी के दिमाग में घुसे, वहीं से उनको एनर्जी मिलती है, आप समझिए। अब इतनी लो फ्रीक्वेंसीज एनर्जीज में रहे हैं वो, अब सडनली कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी इतनी हाई फोकस हो, वो हाई फोकस वाला इंसान अगर इनके बारे में सोचे तो इनको कैसा लगेगा? मन में लड्डू फूटेगा। लेकिन दोस्तों यही इनको नहीं पता कि यही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी आगे जाके। यही गेम है सारी। ये जो असुर है, ये जो राक्षस है, ये जो डीमंस हैं, ये जिसको भी अपना शिकार बनाते हैं, जिसको भी पोजेस करते हैं, कई दफ़ा उस इंसान की जो सोल होती है जिसको पोजेस किया होता है, वो भी मीडियम्स को किसी ना किसी रूप में कांटेक्ट करते हैं। तो कई कई केसेस में आप इनकी लाइफ में आए हैं एज अ मीडियम ऑल्सो, एज एन एक्सोसिस्ट ऑल्सो। वहाँ पे आप गए हैं टू एक्सरसाइज द डीमंस। इससे आपका क्या फ़ायदा होता है? आपका तो रोल ही यही है, आप इस प्लानट पे इसलिए आए हो। आप प्लानट की वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आपके भी जो
लीनिएज है या जो आपका डीएनए है या जो आपके एंसेस्टर्स है, आपका जो जनरेशन अपॉन जनरेशंस है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आपने पिक करी है। आप जैसे लोग जो बैड एस वॉरियर्स होते हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, आपने तो वो फैमिली चूज करी है, आपने वो फ्रेंड्स चूज किया, आपने वो नेबरहुड चूज किया है। तभी आप चूज करोगे, तभी तो आप उनसे मिलोगे ना जिसको आपने हटाना है, जिन लोगों का आपने खात्मा करना है, जिन एनर्जीज का। तो वो कैसे होगा? वरना तो 3D में ही रहेंगे लोग। तो 3D में आपने नहीं रहना, बल्कि आप 3D का जो ट्रांजिशन हो रहा है 5D में इस वक्त प्लानट अर्थ का, उसका आप सहयोगी बन रहे हो, उसमें सहयोगी हो। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज जो जिसमें आपको पारंगत होना है वो है प्रेम। प्रेम के हर रूप को आपको समझना है। बिना प्रेम के हर रूप को समझे आप कैसे इसमें पारंगत हो सकते हैं? तो ये वन ऑफ द रीजन है, उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक्स आपकी लाइफ में लिखे थे या लिखे हैं। मैंने ये बार अपने पेरेंट्स को भी बोली है और कई लोगों को भी बोली है। सोचो, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी सब डिस्कस किया है, कितना इंटरेस्टिंग है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन मामलों में सपोर्टिव रहे हैं, सो वो मेरी इन बातों को बड़ा सीरियसली भी लेते हैं। तो हार्ट ब्रेक सिर्फ मेरे फादर अभी नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, बट मेरा उनसे कम्युनिकेशन होता रहता है। वो भी वन ऑफ माय हेल्पर्स, वो मेरी हेल्प करते हैं, वो मेरी स्पिरिट टीम में हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत पावरफुल भी हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि आप जब नार्सिसिज्म और इन सब प्रॉब्लम्स को हील करते हैं, तो जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, जो दूसरों को नहीं दिखते, वो आपके प्रोटेक्टर्स भी बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है वो इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि हार्ट ब्रेक सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, रोमांटिक भी होगा, रोमांटिक हार्ट ब्रेक भी होगा और नॉन रोमांटिक हार्ट ब्रेक्स भी होंगे। बट सब तरह के हार्ट ब्रेक्स आपके काम आएंगे, आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपके अंदर यूथफुलनेस को बढ़ाएंगे, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको बढ़ाएंगे और आपको और अमेजिंग बनाएंगे। आप जो काम करने आए हो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनालिटी है, आप सेंसिटिव हो और बहुत रियलिस्टिक भी हो। तो रियलिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बिना रियलिस्टिक हुए, प्रैक्टिकल हुए क्या हो सकता है, आप बताइए। कॉमन सेंस भी तो बहुत ज़रूरी, जितना इमोशनल होना ज़रूरी है उतना कॉमन सेंस भी बहुत 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 ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ। ये बहुत अद्भुत बात है कि पिछली रीडिंग में भी स्ट्रेंथ कार्ड आया था और फिर से स्ट्रेंथ कार्ड आया। तो जो भी लोग इससे रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप प्रेम के पहलुओं को समझेंगे, जब आप प्रेम में डुबकी लगाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है उसने बहुत प्यार से इस शेर को काबू किया है। देखिए ज़रा, ये एक शेर है, इस लेडी ने इस शेर को प्यार से काबू किया है, बहुत शांत होके। और कई बार शांत होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ़ हैं। कई बार शांत होने का मतलब होता है कि आपको तमाशा देखना बहुत पसंद है। तमाशा देखने वाले बनिए दोस्तों, तमाशा देखिए। ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे मैं इस रीडिंग के एक्चुअली एंड तक पहुँच गई हूँ और देखिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तरह से आप देखिए इसी जोन में आप में से कई लोग होंगे। आप इस व्यक्ति की एनर्जी को देखिए, उसके हाथ में ये पृथ्वी है, अर्थ है, एक वॉन्ड का सपोर्ट है, सॉर्ट ऑफ, उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं, बट एक वॉन्ड है, 2 वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये वॉन्ड जो है ना, एक आप देखिए यहाँ पे क्लिप हो रखा है। ये वॉन्ड सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा, ये क्लिप्ड है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। इस बंदे ने इतनी अच्छी पकड़ बनाई है। और उसके सामने पृथ्वी है, सारा संसार है, एक बहुत बड़ा ओशन है। और वो अपने विला से, या अपना जो भी उसकी बैल्कनी है विला की या बंगलो की, जो भी जगह, पैलेस कुछ भी हो सकता है, वहां से वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो आप अगर इस वक्त इस कुछ चीज़ों से गुजरे हो, आप रिसेंटली अगर आप गुजरे हो, तो अभी आप उसका कल्मिनेशन करके देख रहे हो कि क्या हुआ, क्या समझा, क्या सीखा। स्टेप बाय स्टेप आप समझने की उसे कोशिश कर रहे हो। एंड वेयर एम आई, वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ। ओके, सो ऑन दिस लवली नोट मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you so much for being here with me. All credit goes to Masters and Source. Thank you so much benevolent energies जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। One love, peace out and victory to Ram.